हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है 7, ठीक है, त्रिभुज। तो उसी का जो प्रश्नावली आपका 7.1 है। तो इसमें हमारा जो 7.1 है, इस प्रश्नावली का यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पर नोट कर रखा है, ठीक है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को आप तभी हल कर पाएंगे अगर आपको इसके कुछ 2-3 नियम है, ठीक है। अगर आपको वो नियम पता है तो ये वाला क्वेश्चन आपको ईजिली एकदम से हल हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि उस नियम को समझ लेते हैं, उसके बाद से इसको देखिए कैसे हल करेंगे। एकदम से आपको बिल्कुल आसान लगेगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। या फिर इस टाइप का कोई भी प्रश्नावली होगा, ठीक है, इस प्रकार का कोई भी प्रश्न होगा वो आपको ईजिली सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले नियम को देखते हैं। तो देखिए, इस प्रश्नावली में, ठीक है, पूरे में बस यही चीज़ पूछेगा। 2 त्रिभुज दे देगा, मान लीजिए इस तरीके से 2 त्रिभुज दे देगा और कहेगा कि क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। अब कुछ लोग को यही नहीं मालूम होगा कि सर्वांगसम क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले सर्वांगसम का सिंबल ये होता है, ठीक। तो देखिए, सर्वांगसम कब होगा। सिंपल मतलब ये समझिए कि जब कोई भी एक आकृति दूसरे आकृति के बिल्कुल ही एकदम से बराबर है, तो उस कंडीशन में कहेंगे कि ये दोनों आपस में सर्वांगसम है, ठीक है। लेकिन सर्वांगसम होने के लिए और भी कुछ नियम है, ठीक है, वही चीज़ समझिए। तो सर्वांगसम क्या है, सिंपल मतलब समझ में आ गया। अब दूसरा चीज़ समझिए, ठीक है। सर्वांगसम होने के लिए कुछ और भी नियम है, तो इसी को कहते हैं सर्वांग समता का नियम, ठीक है। तो इसमें कहता है, सर्वांग समता का पहला नियम कहता है कि अगर किसी प्रकार का 2 त्रिभुज दिया है, ठीक है, किसी भी प्रकार से दे सकता है, जिससे यहाँ पर हम अलग अलग बना रहे हैं, एकदम से सटा करके भी दे सकता है, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पर 2 त्रिभुज बन गया। अब कहता है पहला नियम कि अगर इसका संगत भुजा, ठीक है, मान लीजिए ये वाला संगत भुजा और ये वाला, ठीक है, ये इधर है त्रिभुज में, ये इधर है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों संगत भुजा है, ठीक है। कहता है कि एक संगत भुजा इसमें बराबर है, इसमें बराबर है। दूसरा ये वाला नीचे वाला, इसमें भी ये नीचे वाला बराबर है, ठीक है। मतलब कि किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाएं आपस में क्या है, 2 संगत भुजाएं आपस में बराबर है, तथा एक कोण दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तब हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, ठीक है। क्लियर हो गया। इस कंडीशन में क्या है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो इसी को कहेंगे, 2 भुजा है ना, तो भुजा को हम कहते हैं साइड। तो साइड का यस, तो दो भुजा है ना, तो 2 बार यस, तो यस। अच्छा, एक एंगल भी है, एंगल का ए, तो यस ए यस, तो हम कहेंगे यस ए यस सर्वांग समता का नियम, ठीक है। यस ए यस सर्वांग समता का नियम। तो यस ए यस कहीं पर भी लिखा हो तो समझ जाएगा कि 2 भुजा क्या है, बराबर है, और एक कोण बराबर है, ठीक है। 2 त्रिभुज में 2 भुजाएं और एक कोण क्या है, आपस में बराबर है, इसलिए ये दोनों क्या है, सर्वांग सम है, ठीक है। पहला नियम समझ में आ गया। अब दूसरा नियम समझिए, ठीक है, सर्वांग समता का दूसरा नियम। तो देखिए, दूसरा नियम में क्या कहता है कि अगर कहीं पर 2 त्रिभुज इस तरीके का दिया हुआ है, ठीक है, एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा त्रिभुज चलिए यहाँ बना दे रहे हैं, ये हो गया, ठीक। इसमें कहता है कि कभी भी संगत कोण, मान लीजिए ये हो गया और इसका ये, ठीक, ये और ये आपस में बराबर है। एक मान लीजिए ये और ये आपस में बराबर है, ठीक है। तो किसी भी 2 त्रिभुज के संगत कोण जब आपस में बराबर हो और एक कोई भी भुजा, संगत भुजा आपस में बराबर है, तब हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 2 कोण मतलब कि ए और एक भुजा, एक संगत भुजा बराबर है, तो यस। तो हम कहेंगे ए यस सर्वांग समता का नियम से, ठीक है। ये वाला दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, ठीक है। किस नियम से, ए यस सर्वांग समता के नियम से। ए मतलब एंगल और यस मतलब साइड भुजा, ठीक है। 2 भुजा और एक, इसका क्या हो जाए, मतलब 2 कोण और एक भुजा वाला नियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। इतना चीज़ समझ में आ गया। अब इसके बाद से क्वेश्चन को देखिए कैसे इजीली हल होता है। तो भाई यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, तो कह रहा है कि चतुर्भुज ABCD में, यहाँ पर देखिए ABC और D, ठीक है, ये पूरा चतुर्भुज बना दिया ABCD में। AC भुजा AD के बराबर है, AC वाला AD के बराबर है। कोण AB, कोण, अच्छा इसमें देखिए AB कोण A को समद्विभाजित करता है। ये जो भुजा AB है, ये वाला जो कोण A है, इसको समद्विभाजित करता है, मतलब समान 2 भागों में विभाजित करता है। कोण A को एकदम से बराबर 2 भागों में
ये विभाजित करता है कौन, ए बी ये वाला भुजा, ठीक है। मतलब कि ये जितने डिग्री का है उतना ही डिग्री का ये है, दो बराबर भागों में बांट दिया। कह रहा है ना समद्विभाजित, मतलब समान दो भागों में बांट रहा है। ए को, कोण ए को, ये पूरा कोण ए है, ये बांट दिया ए बी, विभाजित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी, ये वाला सिंबल किसका है, सर्वांगसम का, सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी के। मतलब कि ए बी सी ये वाला त्रिभुज ए बी डी के बराबर, मतलब ए बी डी के इस वाले त्रिभुज के बराबर। ये वाला देखिए हमने अलग अलग बताया था, ये देखिए सटा हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले दिया है तो इसी में छांट करके लिख देना क्या है, ए सी बराबर ए डी है, ये चीज़ दिया हुआ है तो लिख देंगे कि ए सी बराबर ए डी है, ठीक है। और लिख देंगे, और अच्छा ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है ना, क्योंकि यहाँ पर दिया है ना कि ए बी जो भुजा है वो कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो हम लिख देंगे कि सी ए बी, कोण सी ए बी बराबर है ये वाला कोण इसके बराबर है, तो लिखेंगे बी ए डी के, कोण बी ए डी के बराबर है, ठीक है, लिख देंगे है। क्लियर हो गया इतना। अब इसके बाद से देखिए, तो इसमें हमें क्या दर्शाइए या फिर ज्ञात करना है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी के। यहाँ से हमने देख करके लिखा और कुछ भी हमने नहीं किया है, ठीक है। अब इसके बाद से अगला हेडिंग आपको डालना है प्रमाण और शुरू हो जाना है आपको हल करने के लिए। तो देखिए इसमें इसका मतलब ये होता है कि ये जितना भी ये भुजा जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये वाला भुजा है, ठीक है, ये चीज़ दर्शाता है। तो ए सी बराबर ए डी है, लिख रखा है ना यहाँ पे, तो लिखेंगे कि ए सी जो भुजा ए सी है उतना ही बड़ा है ए डी, तो यहाँ पे लिख देंगे दिया है, ठीक। अब इसके बाद से क्या है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, जो कि हमने यहाँ पे लिख रखा है, तो इसको भी लिख देंगे कि कोण सी ए बी बराबर है कोण बी ए डी के। ये भी दिया है तो लिख देंगे दिया है, ठीक। अब इसके बाद से यहाँ से आता है हमारा मेन चीज़। इसमें क्या है, देखिए इस त्रिभुज को अगर हम बनाएंगे तो इसमें ये वाला भुजा हमें चाहिए, ठीक है, ये वाला भुजा, और इस वाले त्रिभुज को अगर हम बनाएंगे तो इसमें भी यही वाला भुजा चाहिए, ठीक है। मतलब हमारा ये हुआ कि ये जो ए बी भुजा है, ठीक, इस वाले त्रिभुज को बनाने के लिए भी हमें ए बी भुजा की ज़रूरत पड़ेगी, इस वाले त्रिभुज को बनाने के लिए भी हमें ए बी भुजा की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कि ए बी जो भुजा है ये दोनों में कॉमन है, दोनों में क्या है एक बराबर ही लगेगा, ठीक है। ऐसा थोड़ी नहीं कि इस त्रिभुज के लिए ये वाला भुजा बड़ा हो जाएगा और इस त्रिभुज के लिए ये वाला भुजा छोटा हो जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये ए बी जो भुजा है दोनों कॉमन है, और कॉमन को हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ। तो हम लिख देंगे कि जो ए बी भुजा है वो बराबर है ए बी। अब इसका क्या मतलब है कि ये दोनों त्रिभुज में कॉमन है, तो हम लिख देंगे ए बी बराबर ए बी उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ, बस सिंपल हल हो गया आपका। अब कैसे हम देखिए आगे कैसे करेंगे। इसमें हमें क्या चीज़ मिल गया कि ये वाला भुजा ए सी भुजा ए डी के बराबर है, ठीक है, ये भुजा इस त्रिभुज का ये भुजा इस त्रिभुज के इस भुजा के बराबर है, और ए बी भुजा दोनों में है, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज में ए बी क्या है आपस में बराबर है, और ये बराबर है। मतलब कि दो संगत भुजाएं, ठीक है, यहाँ पर ये पहला संगत भुजा ये दूसरा संगत है, तो दो संगत भुजा और एक एक कोण बराबर है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसलिए का सिंबल लगाएंगे, इसलिए तो ये वाला क्या आ जाएगा, दो संगत भुजा और एक कोण बराबर है। तो हमने आपको सर्वांग समता पहला में क्या बताया था कि जब दो संगत भुजा और एक कोण बराबर हो तो वो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, सर्वांग सम होगा। तो लिख देंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए बी डी के, ठीक है, ये वाला ए बी डी के। लेकिन कैसे, रीजन भी देना पड़ेगा कि ये कैसे दोनों सर्वांग सम है। तो लिख देंगे सिंपल, क्या इसमें दो भुजा है ना, दो भुजा और एक कोण बराबर है, तो यस
ए यस सर्वांग समता से। बस सिंपल आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक चीज़ और इसमें क्या देगा कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो BC कहाँ पर है, ये BC है, ये BD है। ठीक है, तो इस त्रिभुज का इधर वाला है, अब इस त्रिभुज का ये इधर वाला है। ठीक है, तो ये क्या है, ये दोनों संगत हैं। तो कभी भी हमने बताया था ना कि कभी भी सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो आप लिखना चाहें तो लिख लेंगे कि BC बराबर BD है। ठीक है, ये आपका ये लिख सकते हैं। ठीक, और उसके बाद से ये चीज़ कैसे बराबर है, तो लिख सकते हैं CP और CT से, CP CT से ये चीज़ आप लिख सकते हैं। अब ये CP CT है क्या, देखिए CP CT को हम शॉर्टकट में कहते हैं। देखिए सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इसी चीज़ को हम शॉर्टकट में कहते हैं CP CT। ठीक, सिंपल मतलब यही है। तो ये CP CT वाला मामला भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में, ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC है। अच्छा, AD और BC है कहाँ पर, देखिए यहाँ पर AD और BC। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये लगा हुआ है, तो ये वाला भुजा इसके बराबर है। और कह रहा है कोण DAB, तो बीच में ही ध्यान देंगे, कोण A जो है वो बराबर है कहाँ पे, यहाँ पर देखिए कोण CBA के, मतलब कि B के। तो कोण A यहाँ पर है, ये वाला कोण और ये वाला पूरा कोण, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। ये चीज़ चलिए ठीक है कह रहा है। तो सिद्ध कीजिए कि ABD मतलब कि ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये त्रिभुज देख रहे हैं ना, ये वाला त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम में BAC के। तो कहाँ पर है, BAC के, मतलब ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, ये चीज़ हमें दर्शाना है। ठीक, तो सिंपल है, देखिए कैसे करेंगे। इसमें दिया है ना, तो सबसे पहले दिया वाला लिख लेंगे कि AD जो है बराबर है BC तथा कोण DAB बराबर कोण CBA है, ये इतना। ठीक है, उसके बाद से सिद्ध करना है, तो लिख देंगे कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, पहला वाला, तो ये वाला आपको लिख देना है यहाँ पर कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा कि BD जो भुजा है वो AC के बराबर है, ये चीज़ बताना है। तीसरा आपका हो जाएगा कि कोण ABD बराबर होगा कोण BAC के, ये चीज़ हमें बताना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर डालेंगे प्रमाण और शुरू हो जाएंगे हल करने के लिए। तो देखिए इसमें ये वाला त्रिभुज में और ये वाला त्रिभुज में हमें बताना है। तो सबसे पहले तो AD और BC क्या है, बराबर है, मतलब कि इस त्रिभुज का ये वाला भुजा और इस त्रिभुज का ये वाला भुजा आपस में बराबर है। तो लिख देंगे कि AD बराबर BC है, तो ये चीज़ दिया है, तो लिख देंगे कि दिया है। ठीक है, उसके बाद से इस त्रिभुज में, ठीक है, ये वाला ADB वाला जो त्रिभुज है इसका ये कोण और फिर इस वाले त्रिभुज का ये कोण आपस में बराबर है। तो लिख देंगे कि कोण DAB बराबर है कोण CBA के, ये भी दिया है, तो हमने लिख दिया है। ठीक, अब देखिए इसमें एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस वाले अगर त्रिभुज को हम बना रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला हमें भुजा लेना पड़ रहा है। ठीक, और जब हम इस वाले त्रिभुज को बना रहे हैं तो भी हमें यही वाला भुजा चाहिए। मतलब इसका क्या हुआ कि AB जो भुजा है दोनों में कॉमन है। ठीक है, दोनों त्रिभुज को बनाने के लिए हमें AB भुजा लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों कॉमन है, तो हम लिख देंगे AB बराबर AB उभयनिष्ठ है। ठीक है, देख लीजिए इसमें किसमें कि इसमें हमारा ABD ना, ABD, तो देखिए ABD मतलब इस त्रिभुज को बनाने में AB ज़रूरत पड़ रहा है और BAC, ठीक है, BAC इसको बनाने में ये वाला ज़रूरत पड़ रहा है। तो हम लिख देंगे कि AB बराबर AB क्या है, दोनों में कॉमन है, तो लिख देंगे उभय
निष्ठ, बस। ठीक है, तो दो भुजा और एक कोण बराबर है, तो हम लिख देंगे इसलिए त्रिभुज ABD, ठीक है, ABD सर्वांगसम है त्रिभुज किसके, BAC के। कैसे, दो भुजा ना, मतलब कि यस और एक कोण, ठीक है, ये यस सर्वांग समता से। ठीक, अब इसके बाद से देखिए मेन चीज़ आता है क्या, कि BD जो भुजा क्या AC के बराबर है, तो BD कहाँ पर है, तो ये आपका BD है जो कि AC के बराबर है। तो आप ये चीज़ समझिए कि हमने आपको क्या बताया था कि किसी भी सर्वांगसम त्रिभुज के ठीक है, किसी भी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है और एक त्रिभुज ये है, हमने कह दिया ये दोनों क्या है, सर्वांगसम है। ठीक है, सर्वांगसम है तो इसकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी, मतलब ये वाला इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से इस त्रिभुज में बड़ी वाली भुजा ये है AC, ठीक है, और इस वाले त्रिभुज में बड़ी भुजा क्या है, ये BD है, तो इसलिए ये वाला भुजा इसके बराबर होगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे तब ABD सर्वांगसम है BAC, तब BD भुजा क्या होगा, बराबर होगा AC के। ठीक है, रीजन भी देना पड़ेगा, कैसे, तो लिख दीजिएगा CP/CT से। ठीक है, अब आपको ये चीज़ नहीं पता है, अभी हमने बताया था ना कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इसी चीज़ को शॉर्टकट में CP/CT कहा जाता है। अगर आपको ये चीज़ लिखने में प्रॉब्लम है या फिर भूल जाते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं पूरा बड़े में कि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, अब भुजाओं के साथ साथ अगर सर्वांगसम है तो इसके कोण भी आपस में, इसके संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये वाला जो कोण है ABD और BAC ये भी आपका क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होगा, लेकिन कैसे, तो यही वाला, ठीक है, CP/CT से। ठीक है, लिख देंगे तथा कोण ABD बराबर होगा कोण BAC, कैसे, तो लीजिए CP और CT, बस, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या करें, एक रेखाखंड AB, ठीक है, कोई रेखाखंड AB है, ये वाला देखिए, ये वाला आपका AB है, कह रहा है कि AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। ठीक है, तो देखिए ये वाला रेखा है, इस पर लंब है। अब एक चीज़ हमेशा याद रखिए, कहीं पर भी अगर लंब कहे तो समझ जाइएगा कि जैसे कि यहाँ पर कोई रेखा खींचे, ठीक है, इस पर अगर हम लंब इस तरीके से डाल देंगे तो इसके दोनों तरफ ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, उसी तरीके से ये वाला जो रेखा है AB, इस पर ये क्या है, लंब है। ठीक है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का बन रहा है, इधर भी 90 डिग्री का बनेगा, लेकिन इधर ज़रूरत नहीं है। अब इसी तरीके से ये रेखा इधर ये वाला है, तो यहाँ पर देखिए लंब है, ये लंब है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद से AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। ठीक है, मतलब कि ये वाला रेखा की लंबाई जितना ही है उतना ही इसकी भी लंबाई है। तो दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो हमें दर्शाना है कि ये वाला जो ये रेखाखंड है इसको, ठीक है, दो बराबर भागों में बांट रहा है, ये चीज़ हमें दर्शाना है। ठीक, तो कैसे करेंगे, आइए देखिए। सबसे पहले दिया है हमें क्या पता है कि ये वाला BC जो भुजा है ये AD के या फिर DA के बराबर है, तो लिखेंगे कि BC बराबर AD। ठीक है, तथा ये वाला कोण क्या है, 90 डिग्री का है, तो CBO, कोण CBO बराबर है किसके, यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज बन रहा है ना, ये वाला एक ये त्रिभुज बन जा रहा है, एक ये त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन में हमेशा दो त्रिभुज बनेगा, तो किसके बराबर है, तो DAO के। ठीक है, या फिर OAD भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कोण OAD के बराबर है। ठीक है, उसके बाद से ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है
कि इसमें जो सी डी है, रेखाखंड सी डी, ये वाला जो रेखाखंड है ये ए बी को क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में समद्विभाजित, मतलब बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, मतलब कि बी ओ बराबर है ए ओ के, बी ओ बराबर है ए ओ के। ठीक, ये वाला जो रेखाखंड है ए बी को एकदम से बराबर भागों में बांट रहा है, ये चीज़ हमें ज्ञात करना है। ठीक है, प्रमाण में, तो प्रमाण में हम लोग आ जाते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले ये वाला दिया है तो इसको लिख लेंगे कि जो बी सी भुजा है वो ए डी के बराबर है, ए डी के बराबर है, ये दिया है तो हम लिख दिया। ठीक है, ये चीज़। उसके बाद से ये वाला कोण 90 डिग्री का, ये तो हमें पता ही है, ये भी दिया है तो लिख लेंगे कि कोण सी बी ओ बराबर है कोण डी ओ ए डी, या फिर डी ए ओ, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये भी दिया है तो लिख लेंगे कि दिया है। ठीक, अब यहाँ से आपका शुरू होता है एक चीज़ जो कि आपने अगर चैप्टर 6 को पढ़ा होगा तो उसमें आपको मिलेगा शीर्षाभिमुख। तो कहीं पर भी इस तरीके का जहाँ पर क्रॉस आता है तो वहाँ पर आपको ये वाला कोण जितने डिग्री का होगा सेम उतना ही डिग्री का ये भी कोण होगा, और उतना ही डिग्री का ये भी कोण होगा, उतना ही डिग्री का ये भी कोण होगा। ठीक है, तो हालांकि ये वाला और ये वाला ये बाहरी कोण हो जा रहे हैं और ये अंदर वाला कोण हो जाएगा, तो इसी को हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण से ये आपका बी ओ सी, मतलब कि ये कोण, और डी ओ और ए, मतलब कि ये कोण आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे अब कोण बी ओ सी बराबर होगा कोण डी ओ ए के, कैसे, तो इसको क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण, इसको बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक दोनों त्रिभुज में एक एक भुजा, तो संगत भुजा क्या है, बराबर है, और एक कोण यहाँ पर बराबर था, एक कोण और बराबर मिल गया, तो दो कोण बराबर है और एक संगत भुजा बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज बी ओ सी क्या है, सर्वांगसम है त्रिभुज डी ए ओ के, त्रिभुज डी ए ओ के, या फिर आप ओ ए डी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे है, तो दो कोण है, मतलब कि ए एस सर्वांग समता से। ठीक है, ये चीज़ इतना क्लियर हो गया, लेकिन हमारा मुद्दा कुछ और था। इसमें क्या था कि क्या बी ओ ए ओ के बराबर है, मतलब ये वाला भुजा को ये जो सी डी है ये बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, तो बराबर भागों में बांट रहा है, क्यों, कैसे, देखिए हमने आपको बताया था कि कभी भी दो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो देखिए इसका संगत भुजा ये हो जाएगा क्योंकि इसी से मिला हुआ है, इसका संगत भुजा ये हो जाएगा, इसका और इसका ये तो दिया ही है कि ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो ये संगत भुजा ये हो गया, तो बाकी तो अब यही बचा ना, तो इसका संगत भुजा ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें लिख देंगे तब बी ओ बराबर होगा ए ओ के, कैसे, तो आपको देना होगा, या तो आप लिखिए कि सर्वांगसम त्रिभुजों के, ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है, इतना कहानी लिखिए, या फिर आप सिंपल लिख दीजिए सी पी और सी टी, दोनों आप जैसे भी लिखेंगे दोनों आपका सही होगा। ये आपका हो गया सिंपल सा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब दोस्तों यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि एल और यम, ठीक है, दो समांतर रेखाएं हैं। तो इसमें देखिए ये आपका एल है, ये आपका यम है। ठीक है, एल और यम दोनों क्या समांतर रेखाएं हैं। ठीक, कह रहा है कि समांतर रेखाएं हैं। उसके बाद से कह रहा है रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाएं पी और क्यू एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। ठीक है, तो ये वाला देखिए, ये मतलब कि ये दोनों तो समांतर में हैं। ठीक है,
अब कह रहा है कि एक अन्य और दो रेखाएं हैं जो कि पी और क्यू के रूप में हैं, जो कि आपस में समांतर हैं, ठीक है, और इसे इस वाले रेखा को प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो कह रहा है कि दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी, अब ए बी सी कहाँ पर, तो ए बी सी मतलब ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है सी डी ए के। तो कहाँ पर है, सी डी और ए के, ठीक है, ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांगसम है, ये चीज़ हमें दर्शाना है, ठीक। तो कैसे दर्शाएंगे, सबसे पहले तो एल समांतर है यम के, तो एल समांतर यम तथा पी समांतर क्यू है, पी समांतर क्यू है। इतना ही हमें पता है, हमने लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में है लिख देना है, कहानी ख़त्म, दिया वाला काम ख़त्म। अब ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात क्या करना है कि ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी ए, ये चीज़, ठीक। अब अगला हेडिंग आपको डालना है प्रमाण। अब देखिए यहाँ से जो भी हम हल करेंगे, ये सारा चीज़ आपने पिछला जो आपका चैप्टर है 6, ठीक है, रेखा और कोण, उसमें पढ़ लिया होगा। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी दो समांतर त्रिभुज होता है और उस पर अगर तिर्यक रेखा खींचा होता है, तो इसका ये वाला जो कोण होता है, ठीक है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, ठीक है, तथा ये वाला जो कोण होता है इस कोण के बराबर होता है, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। तो ये कोण इसके बराबर है, तो मतलब कि ये वाला क्या हो जाएगा, एकांतर कोण होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे, एल समांतर यम है, लिख देंगे कि एल समांतर यम है, मतलब ये वाला इसके समांतर है, इसीलिए हम क्या करें, एकांतर कोण हम इस पर लगा सकते हैं। तो इसलिए ये वाला लिख देंगे कि भाई साहब ये दिया है, तो हमने ये आगे का काम किया है, ठीक है। तो ये वाला दिया है, इसलिए डी ए सी मतलब ये वाला कोण, ठीक है। इस कोण को दर्शाने के लिए क्या लिखेंगे, कोण डी ए सी, कोण डी ए सी बराबर होगा ये वाला कोण इसके बराबर होगा, मतलब कि ए सी बी के, कोण ए सी बी के, ठीक है। अब ये दोनों कोण कैसे बराबर होंगे, तो कहेंगे कि एकांतर कोण से, एकांतर कोण, ठीक है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद से अगला हम क्या करेंगे, लिखेंगे अब ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर है, ठीक है। ये भी कैसे, एकांतर कोण से। तो लिखेंगे कि बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर होगा कोण ए सी डी के, कोण ए सी डी के। ये भी कैसे, एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक। अब हमने इसमें इतना तो कर दिया। अब इसमें आपको देखने पर क्या लग रहा है, ये हमारा इसमें देखिए दो त्रिभुज सबसे पहले तो बन रहा है ना, एक ये वाला त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज, ठीक। तो अगर हम ए सी डी इस वाले त्रिभुज को बनाएंगे तो हमें ये वाला रेखा यूज करना पड़ेगा, ए सी रेखा, ठीक। ए और सी, यहाँ पर ए सी रेखा यूज करना पड़ेगा। और फिर जब ए बी सी त्रिभुज को बनाएंगे तो भी हमें ये वाला ए सी रेखा यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया कि ए सी जो है ये दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, ठीक है। मतलब कि दोनों त्रिभुजों में ए सी की ज़रूरत पड़ेगी तभी ये त्रिभुज बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल लिख देंगे कि ए सी बराबर ए सी, क्यों, लिख देंगे उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, बस सिंपल हो गया। तो दो कोण आपस में बराबर हैं, दो संगत कोण बराबर हैं और एक संगत भुजा बराबर है, तो लिख देंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी ए के। कैसे, तो दो कोण और एक भुजा है ना, तो ए यश सर्वांग क्षमता से, सिंपल आपका हो जाएगा आंसर, कुछ भी नहीं है,
ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक हल कर दिया। अब देखिए इस प्रश्नावली में टोटल क्वेश्चन है 8, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन हमने हल कर दिया, नियम भी बता दिया, और 4 क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में हल करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।